Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए आज हम लोग यहाँ पर 18th नंबर का प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का मैं आप लोगों को सेट करा रही हूँ। इससे पहले 17 सेट आप लोगों के हो चुके हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको चीज़ें कराई जा रही हैं। इसीलिए देखिए रेगुलर क्लासेस लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी लगाते रहिए। इसके अलावा देखिए जो पेडागोजी की क्लासेस हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है, ये क्लासेस भी देखते रहिए। और जो आप लोगों की एनसीईआरटी के नोट्स हैं, देखिए एनसीईआरटी के नोट्स की क्लासेस भी आप लोगों की चल रही हैं रेगुलर, तो इन क्लासेस को भी ज़रूर देखें क्योंकि नोट्स आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे तभी आप लोग प्रैक्टिस सेट भी लगा पाएंगे, ठीक है। तो नोट्स भी अच्छे से करते रहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर के सेट हैं वो भी अपने साथ साथ करते रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास में है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है। तो देखिए कौन सा खनिज है जिसको काला सोना कहते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या फिर मैग्नीज। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो काला सोना किस खनिज को कहा जाता है, तो वो है आपका पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। थ्योरी देख लेते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम क्या होता है, तो देखिए पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है, ठीक है। अब देखिए जितने भी उत्पाद होते हैं जो पेट्रोल से बनते हैं, पेट्रोलियम और इससे बने जितने भी उत्पाद होते हैं उनको काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। तो देखिए गांधी महाराज की जय का नारा किसने दिया, मिल मजदूरों ने दिया था, चाय बागान मजदूरों ने दिया, नील की खेती करने वाले मजदूरों ने दिया या फिर किसानों ने दिया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए गांधी महाराज की जय ये नारा जो है वो चाय बागान मजदूरों ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए जब भी आपसे नहीं पूछा जाता है तो उसको एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए क्योंकि काफ़ी बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर करेक्ट पूछा जाता है और यहाँ नहीं की मिस्टेक आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, उन्होंने ब्रह्म सभा, देखिए ब्रह्म सभा नाम की एक सुधारवादी संगठन बनाया था। तो सेकंड दिया गया है, वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे। थर्ड दिया गया है, उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। और लास्ट दिया गया है, वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट सही हैं, फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा और गलत ही आप लोगों से पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है जितने भी सुधार संगठन थे, ब्रह्म समाज, ठीक है, डिजोरिया यंग बंगाल, रामकृष्ण मिशन, ठीक है, इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ले आई थी। आप पीपीटी के थ्रू इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। प्रार्थना समाज किसने स्थापित किया था। इसके अलावा जो वेद समाज और अलीगढ़ आंदोलन है यहाँ से भी आप लोगों के मैचिंग पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का एक केंद्र बिंदु था। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। सेकंड दिया गया है राष्ट्रकूट, पाल या फिर पल्लव। थर्ड दिया गया है पल्लव, पाल या फिर प्रतिहार। फोर्थ दिया गया है राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पल्लव। तो देखिए जहाँ पर भी पल्लव ये दिए गए हैं ये क्या है, ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनके बीच में पल्लव नहीं थे, तो पल्लव वाला ऑप्शन तो देखिए कट जाएगा। प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज का, ठीक है, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया, 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 प्रमुख साम्राज्यों जिनके नाम पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, इनके बीच संघर्ष हुआ था। पालों का भारत के पूर्वी भागों पर शासन था, जबकि जो प्रतिहार थे, प्रतिहार के नियंत्रण में पश्चिमी भारत था। राष्ट्रकूटों ने भारत के दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था और इन तीनों राजवंशों के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष को भारतीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन करें। देखिए ए पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, वायु की पतली परत
पृथ्वी का अटूट भाग है, बी दिया गया है यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, सी पॉइंट दिया गया है यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। तो देखिए तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ए, बी और सी तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे यहाँ पर सही हो जाएंगे। देखिए वायुमंडल की अगर हम बात करें तो देखिए वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की है पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही पॉइंट आप लोगों को मिल गए हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कथन ए, बी और सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें। देखिए ए पॉइंट दिया गया है सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, बी पॉइंट दिया गया है आकार में यह पांचवा ग्रह है, सी पॉइंट दिया गया है यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। तो देखिए किसकी बात यहाँ पर हो रही है, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो किसके हैं, वो पृथ्वी से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, आकार में यह पांचवा ग्रह है और यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। तो देखिए तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है पृथ्वी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया गया है विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान एशिया में स्थित है, बी पॉइंट दिया गया है विषुववृत्त एशिया से होकर गुजरता है, सी पॉइंट दिया गया है एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और डी पॉइंट दिया गया है एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर कथन जो है वो सही है किसके बारे में, तो देखिए एशिया। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एशिया में स्थित है, ये चीज़ दी गई है। तो कौन सा पॉइंट जो है वो यहाँ पर सही है, तो देखिए सिर्फ डी पॉइंट यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 क्या है यहाँ पर सही है, इसके अलावा सारे पॉइंट गलत हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाती हूँ, थ्योरी में देखते हैं। देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, देखिए सबसे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एशिया में है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर दिया गया है एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तीसरा नहीं है जबकि क्या है पहला। ठीक है, क्या है सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और जो ये गर्म रेगिस्तान है, तो देखिए सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है, ना कि एशिया में। ठीक है, तो देखिए सारे पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। तो देखिए कौन सा देश है यहाँ पर जो सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है, अल्जीरिया भी आता है, माली भी आता है, नाइजर भी आता है, कौन सा नहीं आता, तो वो है जाम्बिया। कौन सा है, जाम्बिया। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है गर्म रेगिस्तान सहारा कौन कौन से यहाँ पर आते हैं, तो देखिए जो देश यहाँ पर सम्मिलित हैं अल्जीरिया भी है, चाड भी है, मिस्र भी है, लीबिया भी है, माली भी है, मोरितानिया है, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सा नहीं है, जाम्बिया यहाँ पर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कथन ए और बी को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन ए दिया गया है नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कथन बी दिया गया है इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा, देखिए ए पॉइंट तो सही है लेकिन बी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन बी क्या है, गलत है। देखिए थ्योरी देखते हैं। देखिए वायु के संगठन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ये पॉइंट देखिएगा यहाँ पर। देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गलत पॉइंट दिया गया है वो किस चीज़ के लिए है, तो देखिए बात करें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं जो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए जो यहाँ पर चीज़ दी गई है किस चीज़ से रिलेटेड, तो देखिए ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन नहीं बल्कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ
आयतन, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए सेकंड वाला गलत हो जाएगा, सिर्फ फर्स्ट वाला ही क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, सी राजगोपालाचारी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए कौन सा पॉइंट होगा जो यहाँ पर सही होगा? तो देखिए पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 19वीं सदी के भारतीय समाज के संबंध में कथनों ए और आर को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। अभी कथन ए दिया गया है, जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलन के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा और ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। तो देखिए बिल्कुल सही पॉइंट है। आर दिया गया है, इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच न आए, और वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों से भी मान्यता मिली हुई है। तो देखिए दोनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो देखिए नियमों का वर्णन कौन से उसमें मिलता है? तो देखिए सूत पिटक में, विनय पिटक में, अभिधम्म में या फिर बुद्ध चरित में। तो देखिए बुद्ध चरित तो इनकी जीवनी है, ठीक है, लेकिन जो बनाए गए नियम है इनका वर्णन किस में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बौद्ध संघ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो बात की गई है बुद्ध चरित की, तो बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते, तो ये किसकी? बुद्ध की जीवनी है, ठीक है, बुद्ध जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए शिव मंदिरों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही है? सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए सूर्य पीठिका दी गई है, नंदी मूर्ति, भैरव की एक प्रतिमा और काली की मूर्ति। तो देखिए सही मिलान यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए अगर हम ए को मिलान करें किस चीज़ से, तो ए का मिलान होगा यहाँ पर चालुक्यों से, ठीक है। नंदी मूर्ति का मिलान होगा पूर्वी चालुक्यों से। इसके अलावा जो भैरव की मूर्ति है वो किससे है? कलिंगों से। और जो काली की मूर्ति है वो है पालों से, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मिलान सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जब भ्रसोंत पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है, या फिर भूमि का केवल एक छोटा सा भाग ही टूटता या फिर विस्थापित होता है? तो देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।